हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल। आज हम बात करने वाले हैं थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के बारे में। तो थैलेसीमिया एक डिजीज़ होता है। इस डिजीज़ के लिए एक योजना बनाई गई है, एक स्कीम बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। GS2 के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, गवर्नमेंट स्कीम से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस मेंस के लिए और एसएस के लिए आपको ये फॉलो पॉइंट के रूप में काम आएगा। तो आप अपने आंसर्स को, अपने एसए को इनरिच करने के लिए इस स्कीम का जो है यूज़ कर सकते हो। जब आप ANI 7 यूज़ करोगे अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आपको अच्छा खासा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आपकी टोटल पेमेंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। 24 मंथ्स का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 67% तक डिस्काउंट मिल जाता है। एंड अगर आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हो आप 1 महीने के प्लान से, और अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स एज यू फील फिट। तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि ये स्कीम किसने लॉन्च की है। तो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना जो है ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है। एंड ये अब इसका सेकंड फेज है, जिसके अंदर जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, यानी कि गरीब लोग हैं जो अपना इलाज स्वयं नहीं करा सकते और थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, पेशेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशल वेलफेयर इसमें हम करने की कोशिश करेंगे। एंड थैलेसीमिया के अंदर बेसिकली होता क्या है, इस डिजीज़ के अंदर होगा क्या, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अपने आप में ये एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। आपको पता है कि आपका जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो पूरी बॉडी को जो है हेल्प करता है कि वो अच्छे से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके, और साथ में जो बॉडी का जो ब्लड का रेड कलर होता है वो भी हीमोग्लोबिन देता है। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम रहेगा, और वो आप कह सकते हो नॉर्मल से भी कम चला जाता है। अब उससे क्या होगा कि आपकी जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिससे कि आपको थकावट रहेगी, फटीग जैसी सिचुएशन लगेगी, हर समय आपको लगेगा कि आप थके हुए हैं, और एनीमिया भी इससे कॉज हो सकता है। तो एक ऐसा डिसऑर्डर जो आगे बहुत सारे और डिसऑर्डर्स को जो है जन्म देता है, डिजीज को जन्म देता है। इसी के अंदर एक डिफेक्ट आ जाता है जिसको सिकल सेल डिजीज भी बोलते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था और आगे हम डायग्राम में भी डिस्कस करेंगे। सिकल सेल डिजीज में क्या था, एक तरह की म्यूटेशन थी जिससे कि जो आपका हीमोग्लोबिन है, जो आपका रेड ब्लड सेल है, उसकी शेप सिकल जैसी हो जाती है, यानी कि वो ऐसे सी शेप में हो जाता है। अदरवाइज एक नॉर्मल सेल ऐसा होता है, एक नॉर्मल हेल्दी रेड सेल। जब ये सिकल शेप में चला जाता है, सी शेप में इसका जो है बन जाता है, तो ये बहुत जल्दी मर जाता है, और इसके कारण शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं ब्लड में। तो आपके रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, वैसे भी सी शेप में हो गया तो ये ऑक्सीजन भी और कम कैरी कर पाएगा। तो अगेन आपको जो थकावट वाली सिचुएशन है, फटीग वाली सिचुएशन है, वो बरकरार रह जाती है। तो इसीलिए इसके लिए भी हमने वर्ल्ड सिकल डे भी बनाते हैं, 2020 में भी बनाया गया था। 19 जून को यूनाइटेड नेशंस इसको बनाता है। इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिससे कि अवेयरनेस फैलाई जा सके सिकल डिजीज़ के बारे में, और जो लोग इलाज नहीं करा सकते उनके इलाज भी हो सके। ये आप देख सकते हो, ये आपका नॉर्मल सिस्टम है और ये आपका थैलेसीमिया वाला सिस्टम है। नॉर्मल में आप देख सकते हो एक हेल्दी रेड ब्लड सेल जो है वो पूरा ऐसे सर्कुलर शेप में है और काफ़ी अच्छा और हेल्दी है। और जो ये येलो बॉडी दिख रही है ये आपके प्लेटलेट्स हैं, और जो वाइट बॉडीज दिख रही हैं आपको ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। लेकिन जब थैलेसीमिया हो जाता है किसी पर्सन को, तो यही जो बॉडीज़ हैं ये मैलफॉर्म हो जाते हैं, और स्पेशली रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स आप देख सकते हो एक अजीब सी शेप में चले गए हैं, एक इरेगुलर शेप आ गई है, एंड दे आर नॉट परफेक्ट सर्कल। अब इससे क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन जो है इसमें कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होने से क्या होगा, ऑक्सीजन कम कैरी कर पाएंगे। ऑक्सीजन कम कैरी कर पाने से क्या होगा कि आपकी बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं रहेगा, उससे आपको थकावट रहेगी, तो फटीग वाली सिचुएशन जो है वो आ जाएगी। एंड सिकल सेल डिजीज और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, उसके अंदर आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऐसे हो जाएंगे जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। एक तो ये आपस में क्लॉगिंग कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं एक दूसरे को, एंड दूसरा अगेन ऑक्सीजन वगैरह इसमें जाएगी नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है इसके अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो वैसे भी अगर हम देखें तो म्यूटेशन कोई भी अच्छी होगी, अगर वो फ़ायदा पहुंचा रही है, यहाँ पे जो म्यूटेशन है वो नुकसान पहुंचा रही है। तो ये हो गया थैलेसीमिया, एंड ये हो गया आपका सिकल सेल वाला डिजीज। अब इस एम क्या है इस बेसिकली स्कीम का, बस
इस स्कीम के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं। अब इसके अंदर हम एक वन टाइम क्योर जो है वो देना चाहते हैं, जिसके अंदर जो पर्सन है चाहे वो थैलेसीमिया से पीड़ित हो या सिकल सेल डिजीज से पीड़ित हो, उसको हम ठीक कर सकें। इसका क्राइटेरिया रखेंगे कि कोई भी पेशेंट जिसकी मंथली फैमिली इनकम जो है 20,000 से कम है, उसको सरकार यहाँ पे हेल्प करेगी। एंड उस हेल्प के अंदर अगर उन्हें कोई प्रॉपर डोनर मिल जाता है तो उसके जो भी उसका इलाज है वो किया जाएगा, जिससे कि उसका थैलेसीमिया या सिकल सेल डिजीज खत्म हो सके। इसके अलावा ये जो स्कीम है ये एक्सटेंड करेगी टू कवर ए प्लास्टिक एनीमिया पेशेंट्स, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी बॉडी के अंदर ब्लड सेल की प्रोडक्शन ही कम है। तो ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम होने के कारण क्या होता है कि ऑब्वियसली उनका रेड ब्लड सेल ही कम बन रहा है, तो वही सारी चीज़ें आ जाएंगी कि ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट होगा, थकावट रहेगी, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो सारी की सारी सिचुएशन भी एनीमिया के अंदर आती है। तो ए प्लास्टिक एनीमिया पेशेंट भी अगर कोई है तो उसका इलाज भी हम इस स्कीम में करेंगे। एक सर्वे के मुताबिक स्टैट्स की अगर हम बात करें तो 10,000 से 12,000 बच्चे हर साल जो इंडिया में पैदा होते हैं वो थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के लिए हमने देखा था कि दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो हेल्थ एंड दूसरा स्किल। अगर आपके यूथ में हेल्थ और स्किल है तो वो आगे से प्रोडक्ट जो है आपको बना के देगा, कुछ आपको रिटर्न देगा। वो ह्यूमन रिसोर्स है जो आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अदरवाइज उल्टा हो जाएगा, वो लाइबिलिटी बन जाएगा। सो दिस वॉज द स्कीम, एंड इस स्कीम को हमने डिटेल में डिस्कस किया और हमने डिजीज़ को भी डिटेल में डिस्कस किया, जो कि आपके साइंस का पार्ट बनता है, जर्नल साइंस का पार्ट बनता है। तो वहाँ से भी प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। शॉर्ट टॉपिक था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो साथ ही मैं चाहूँगा कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दिया कीजिए। तो ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है, डेली 7:30 PM पे होती है, एंड 20 क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं और 20 मिनट के लिए कराए जाते हैं। 40 मार्क्स का टेस्ट होता है और इससे आपको साथ के साथ टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि हाँ, जो आपने आज करंट अफेयर्स करे तो उसमें से आपको कितना कुछ आता था, कितना कुछ नहीं आता था, कितना कुछ आपको रिवाइज करने की जरूरत है। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सरसाइज जिसको आपको डेली करना चाहिए। सो आई होप आप लोग अपने स्कोर जो है वो सबमिट करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस, अनअकैडमी प्लस है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेंगे विद टॉप एजुकेटर्स, जिनको आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको एक एजुकेटर पसंद ना आए तो आप दूसरे एजुकेटर के क्लासेस देख सकते हैं। आपको हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल तीनों तरह के यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम ओनली से हैं तब भी आपका कंप्लीट सोल्यूशन है, इंग्लिश मीडियम ओनली है तब भी कंप्लीट सोल्यूशन है। एंड अगर आप बायलिंगुअल लैंग्वेज समझते हैं, यानी कि आप हिंदी में समझना चाहते हैं और इंग्लिश में आपका अटैम्प्ट होता है, इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हैं, तो बायलिंगुअल बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। लेट नाइट बैचेज रहते हैं और 2 साल के बैचेज रहते हैं, जो लोग अभी कॉलेज में हैं और अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। सो लेट नाइट बैचेज अगेन आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो आप उस टाइम पे आराम से पढ़ सकते हो। 100% सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छुड़वाया जाएगा। 100% कंप्लीट कवरेज होगी, अनलाइक अदर ट्यूशंस। इसके अलावा आपको वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स मिल जाती है। तो आपको पता है 23 के करीब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी सीएससी में। हमारे पास मैक्सिमम तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है, इसके अंदर भी आपको सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आंसर्स दिए जाते हैं, रीजंस दिए जाते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज की भी हम पूरी इवैल्यूएशन करते हैं, तो आपके आंसर्स अच्छे से चेक किए जाते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो अगर आपको क्लास के बाद कोई भी डाउट रह जाए तो आप अपने एजुकेटर से, अपने टीचर से उस डाउट के बारे में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है, और मैंने आपको कहा भी था कि 20 क्वेश्चन हमारे डेली टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, तो वहाँ पे आपको वो सॉल्व करने होते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। इसके अलावा एस्सेज के लिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी हमारे डेडिकेटेड लेक्चर्स होते हैं। तो आपको पता है कि एस्से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आपने किसी भी टॉपर टॉक देखी हो तो उसमें हमेशा कहा जाता है कि एस्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एस्सेज को आपको स्किप नहीं करना। तो एस्सेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इसीलिए एस्सेज के ऊपर भी हम खास ध्यान देते हैं, एंड यहाँ पे आपके मेंस के अंदर कट ऑफ क्लियर करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आप सोचो प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद मैं 1-2 महीने में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसीलिए मैं आपको कहता भी हूँ, जो भी हम करंट अफेयर कर रहे हैं आप उसका 150 से 200 शब्दों में खुद से एक समरी लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से चल रही है और आपका कौन सा वीक पॉइंट है जहाँ पे आपको जो है फंक्शन करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। सेक्शनल क्विजेज होती हैं, पर्टिकुलर सेक्शन की क्विज होगी, उस क्विज के अंदर आपको देखा जाएगा कि आपकी वैल्यूएशन कितनी आ रही है। सपोज करो पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स या जुरिस्डिक्शन, तो इस तरीके से आपकी जो क्विजेज हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं। एंड लास्टली इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपके अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है, तो आपकी पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन हम आपको करवा के देते हैं।
सो आई होप आपको ये सभी के सभी जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। एंड इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, डू यूज़ माई कोड ANI7, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।